सीमा सुरक्षा बल की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रविवार को रायथनवाला से केवड़िया के लिए साइकिल रैली रवाना हुई। केंद्रीय कृषि राज्य किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एवं बीएसएफ वेस्टर्न कमांड के एडीजे एनएस जामवाल ने साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बाड़मेर सेक्टर उप महानिरीक्षक विनीत कुमार, जैसलमेर दक्षिण के उप महानिरीक्षक आनंद सिंह तक्षक, कमांडेंट जीएल मीना, राजपाल सिंह, मंजीत सिंह रावत, त्रिभुवन सिंह एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सीमा सुरक्षा बल की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रविवार को रायथनवाला से केवड़िया के लिए साइकिल रैली रवाना हुई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और बीएसएफ वेस्टर्न कमांड के एडीजे एनएस जामवाल ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि वे राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाली को रवाना करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल हर मोर्चे पर अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली का आयोजन कर आमजन को राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के साथ फिट इंडिया व अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सरहद पर जवान चौकस है और सतर्क है, पाकिस्तान को करारा जवाब देने और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी ने रैली में शामिल होने वाले जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं सीमा सुरक्षा बल पश्चिम कमान के अतिरिक्त महानिदेशक एनएस जामवाल ने कहा कि यह सिर्फ साइकिल रैली नहीं है, इसके जरिए आमजन तक राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश को राष्ट्रीय एकता के लिए जो कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उसी के अनुरूप बीएसएफ के जवान भी आमजन तक पहुंचकर देश की राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। उन्होंने कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने मिलकर कोरोना जैसी विपदा का मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भी कोरोना को लेकर जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए साइकिल यात्रा में शामिल जवानों को शुभकामनाएं दी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बीएसएफ के जवानों के द्वारा यहाँ से ये यात्रा प्रारंभ होगी और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बना हुआ है, वहाँ तक ये 725 किलोमीटर लंबी यात्रा करके वहाँ पर जो पहुँचेंगे 1 तारीख को। और वहाँ जिस तरह से ये यात्रा एकता में पिरोने का जो संदेश लेके जा रही है, जिसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश की रियासतें थी, जो सैकड़ों रियासतें आपस में बटी हुई थी और उनको एक करने का काम किया था, तो आज ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई है। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही देश के अंदर सभी विभागों के द्वारा, आम जन के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये साइकिल रैली आज रायथनवाला से यहाँ से रवाना होकर केवड़िया पहुँचेगी। राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन इसका मतलब वहाँ ख़त्म होने का वो है साइकिल रैली का। और यह साइकिल रैली बीएसएफ की साइकिल गुजरात फ्रंटियर की साइकिल रैली है। इसमें 15 साइकिलिस्ट हैं टोटल और 723 किलोमीटर हम लोग कवर करेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि हम मतलब देश में यूनिटी, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, ये सब मैसेज हम लोग देते हुए वहाँ से निकलेंगे। सीमा सुरक्षा बल गुजरात फ्रंटियर के महानिरीक्षक जीएस मलिक ने कहा कि राष्ट्रीय एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बेहद सराहनीय योगदान रहा। इस दौरान बाड़मेर सेक्टर उप महानिरीक्षक विनीत कुमार, जैसलमेर दक्षिण के उप महानिरीक्षक आनंद सिंह तक्षक, कमांडेंट जीएल मीना, राजपाल सिंह, मंजीत सिंह रावत, त्रिभुवन सिंह, शिव के पूर्व विधायक हरि सिंह सोडा, श्याम सिंह सुंदरा, कुमान सिंह सोडा, स्वरूप सिंह खारा समेत सीमा सुरक्षा बल जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी गण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय कि साइकिल रैली का समापन 723 किलोमीटर के सफर के साथ 26 अक्टूबर को केवड़िया में होगा।